राजा ने उससे पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? उसने कहा, महाराज, आपने मुझे मृत्युदंड दे दिया था। वो दो मूर्तियां भी शायद कुछ समय बाद किसी और सेवक के हाथ से अगर टूट जाती तो उन्हें भी मृत्यु का सामना करना पड़ता। मैंने उन्हें बचाने के लिए यह निर्णय लिया। बहुत पुराने समय की बात है। एक राज्य में एक राजा रहते थे। उन्हें तरह तरह की मूर्तियों को और तरह तरह की सजावट की वस्तुओं को लाने का शौक था। पूरा राजमहल ऐसी वस्तुओं से भरा हुआ था। राजा को 3 मूर्तियां बहुत पसंद थी। उन्होंने वो मूर्तियां अपने कमरे के पास ही रखी थी। उन्हें उन मूर्तियों से बेहद ज्यादा लगाव था। एक बार एक सेवक जब मूर्तियां साफ कर रहा था तो साफ करते करते एक मूर्ति टूट गई। राजा वहां दौड़ते हुए आए। मूर्ख, क्या कर दिया तूने ये? तुझे तो पता है कि मुझे ये मूर्ति जान से ज्यादा प्यारी है। तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। राजा ने क्रोध में उसे मृत्युदंड दिया। वो सेवक वहां कांपने लगा और अचानक उसने बाकी 2 मूर्तियों को भी तोड़ दिया। राजा अचंभित हो गया और कहा, इसको राज दरबार में लेकर आओ। राज दरबार में सेवक हाथ जोड़े खड़ा था। राजा ने उससे पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? उसने कहा, महाराज, आपने मुझे मृत्युदंड दे दिया था। वो 2 मूर्तियां भी शायद कुछ समय बाद किसी और सेवक के हाथ से अगर टूट जाती तो उन्हें भी मृत्यु का सामना करना पड़ता। मैंने उन्हें बचाने के लिए यह निर्णय लिया। राजा को अचानक अपनी गलती का आभास हुआ कि मैं न्याय की कुर्सी पर बैठकर यह क्या कर रहा हूं। मुझसे अच्छा तो यह सेवक है जिसने दूसरों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। एक निर्जीव वस्तु के लिए मैं लोगों की जान खतरे में डाल रहा हूं, यह सही नहीं है। और राजा ने उसे माफ कर दिया और उसे कहा कि जाओ, तुम अपना काम फिर से शुरू कर दो। हमें क्या सीख मिलती है इस कहानी से कि हम कई बार किसी वस्तु के लिए, किसी बात के लिए अपनों का दिल दुखाते हैं। क्या यह आवश्यक है? क्या यह जरूरी है? अगर हम उसे काबू में रख सकें, अपनी भावनाओं को, अपने क्रोध को, तो कई कॉन्फ्लिक्ट्स बच सकते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आपके मन में कभी आवेश हो, क्रोध हो, तो कुछ समय के लिए शांत होने की कोशिश करें। उस आवेश में कुछ उल्टा सीधा ना करें, क्योंकि यह ध्यान रखिए कि आवेश में किया हुआ काम बिगाड़ता जरूर है और आपके पास अफसोस करने के अलावा और कुछ भी नहीं रहेगा। क्योंकि यह ध्यान रखिए, रहीम ने कहा है, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोय, रहीमन बिगड़े दूध का, मथे न माखन होए। अगर बात हद से ज्यादा बिगड़ जाए तो उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते। तो इन चीजों को ध्यान में रखिए। अपने आक्रोश को, अपने आवेश को काबू में रखिए। जिंदगी को खुशहाल बनाइए। और दोस्तों, अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को भी बताएं कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही बेहतरीन कहानियों के लिए, ऐसे ही बेहतरीन जिंदगी के
पहलुओं के लिए। जय हिंद, जय भारत।